नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सीजीपीएससी एजुकेशनल गाइडेंस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जनजातियों से संबंधित जो भी उनका कार्य है, स्थल है, उनकी खेती का तरीका है या खान पान है। लगातार देख रहे होंगे आप, चाहे राज्य सेवा भर्ती परीक्षा हो, व्यावसायिक परीक्षा मंडल हो या अन्य जुडिशियल सर्विस हो, उसमें ये फेवरेट टॉपिक है और आजकल तो इसका वेटेज जो है काफ़ी अधिक हो गया है। छत्तीसगढ़ का जितने भी क्वेश्चन है, जैसे सीजीपीएससी मेंस में 400 का क्वेश्चन हो, उसमें लगभग 150 से 200 क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे स्लाइड में आगे चलते हैं, देख रहा होगा आपको जनजाति का पारंपरिक कार्य, कौन सा जनजाति क्या कार्य करता है। तो जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि भाई बैगा जनजाति जो है, मेडिसिन ऑफ गोंड कहते हैं इसको, है ना भाई। गांव में वगैरह देखेंगे बैगा भूमिया वगैरह नाम से एक है। जनजाति में चलते हैं तो इसको मेडिसिन ऑफ गोंड भी बोलते हैं। इसमें ये पूजा पाठ या झाड़ फूंक या जड़ी बूटी के आधारित स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता है, इसलिए इसको गौड़ों का पुजारी या वैद्य या तंत्र मंत्र कहते हैं। दूसरा है कमार जनजाति, है ना भाई। तो इसमें जो बांस शिल्प है देखे होंगे, कलाकृति वगैरह है या फिर शहद वगैरह इकट्ठा करना, या फिर इनका जो जंगलों में देखे होंगे, आजकल तो अब वनोपज वगैरह का संग्रहण करते हैं तो उस कार्य में लगाया जाता है इसको। अब मुरिया जनजाति तो वही मुरिया मतलब मुड़िया ही है, तो काष्ठ शिल्प से है, जैसे देवनाथ मुरिया साहब और अन्य जो काष्ठ शिल्प से रिलेटेड देखे होंगे, सजावटी वगैरह रहता है घर वगैरह में, या फिर लकड़ियों जो उसमें कलाकृति वगैरह रहता है, इन्हीं का सब परंपरागत कार्य है। अब चौथा नंबर में अगर यह दिख रहा होगा तो लोहे गलाने का, जैसे हम लोहार जनरली उसको बोलते हैं। और फिफ्थ नंबर में आपको दिख रहा होगा काले पक्षी का शिकार, और सौरा जनजाति जो है सांप पकड़ने का कार्य करता है। वही हलवा जनजाति में तीन उनकी भाग होता है, जैसे आपका बस्तरिया हो गया, रायपुरिया हो गया, मरेठिया हो गया। तो जनरली इनमें कुछ जो भाग है वो क्या है, आपका कृषि कार्य में दक्ष रहते हैं, तो और कुछ भाग्य जो है आपका कबीर पंथ को अपना लिए हैं, तो इसलिए इसे संपन्न जाति माना गया है। अब भद्रा जनजाति में देखे होंगे, अन्नम देव के साथ उड़ीसा से लोग सेवक के रूप में आए थे, सेवा करने, राज कार्य में सेवक का जो कार्य करते हैं लोग, तो इसलिए इनको आदिवासी समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये छोटे से बड़े लोगों के दरबार में हाजिर रहते हैं। वहीं पे का काम करते हैं, देखे होंगे जमीन खोदने का काम करेंगे, आपको छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में मिल जाएगा ये। अब आगे हम लोग देखे हैं कोरकुज खरवार, है ना, खरवार जनजाति देखेंगे। खैर का जो वृक्ष है उनसे कत्था निकालने का कार्य लोग करते हैं, इनकी परंपरागत कार्य है ये। अब 11वां नंबर में कंडरा जनजाति, तो बांस का देखेंगे जो घरेलू हम लोग जो दैनंदिन में यूज़ करते हैं, जैसे टोकरी हो गया, झाड़ू हो गया, खरेटा हो गया, या जितने शादी विवाह वगैरह में देखे होंगे पर्रा झापा, है ना, टुकनी वगैरह जो देखे होंगे, वो सब इसमें ये लोग उपयोग करते हैं और लगातार इसको एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब कंवर जनजाति सैनिक कार्य के लिए ये लोग ज़्यादा फेमस है। खड़िया जनजाति पालकी ढोने के लिए, वहीं धनवार जनजाति धनुष बाण बनाने के लिए, गदबा जनजाति क्या है, बोझा ढोने के लिए। तो ये कुछ जनजातियां था जिनका प्रमुख रूप से कार्य था। अब आगे हम लोग इसी में देखिए क्या है, स्थानांतरित खेती। तो आप लोग सभी पता है कि स्थानांतरित खेती को एक तरह से झूम खेती भी बोला जाता है। तो इससे कहीं हद तक तो जीविकोपार्जन और आर्थिक आत्मनिर्भर के लिए प्राथमिक तौर पे सही माना जा सकता है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, साथ में जो भी खाद्य श्रृंखला है या जो इन पे आधारित जो जीव जंतु, जंगल या फिर अन्य जो वनोपज है, उसको काफ़ी क्षति होती है। देखेंगे क्या जनरली होता है, क्या स्थानांतरित खेती में एक जंगल के क्षेत्र में कटाई किए, फिर खेती किए, उसको छोड़ दिए, उपज जितनी मिट्टी में उर्वरता थी उसका दोहन करके दूसरे जगह गए। तो इससे क्या है, वनों की कटाई तेजी से होता है। तो चूंकि आदिवासी स्थल है, इसमें ज़्यादा इनकी संस्कृति है, तो हस्तक्षेप सरकार या कोई अन्य एनजीओ करता नहीं। तो कहीं ना कहीं इससे फिर बाद में खामियाजा बाढ़ हो गया, या फिर वनोपज आधारित जो फल फूल है, जड़ी बूटी है, या फिर उनसे जो कार्बन सिंक, जो हमारा जो जैव विविधता या पारिस्थितिक संतुलन का जो सेचुरेशन है, वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस होता है, तो फिर इससे फिर प्रॉब्लम तो जनरेट होता ही है। अब इनकी संस्कृति है तो हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। अब जैसे पहला दिख रहा होगा आपको स्लाइड में कि भुजमाड़िया लोग पेद्दा कृषि करते हैं, वहीं बैगा व्यवहार खेती करते हैं, पहाड़ी कोरबत देवारी खेती करते हैं। कमार जनजाति के लोग जो दाहिया खेती करते हैं, भतरा जनजाति दहिया खेती करते हैं। तो ये जनरली खेती से संबंधित है। अब हम आगे इनके खान पान में आते हैं।
जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, तो खान पान में दिख रहा है जिसे आपको गोंड जनजाति का है ना भी। तो ये लोग चावल जो रहते हैं उसको क्या करते हैं, पकाने के बाद उसको पानी को, जैसे हम लोग जनरली भी छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे भाई, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर करिएगा। पसैया बोलते हैं उसको। तो उसे माड़ माड़ भी बोलते हैं। तो माड़ पेज वही है, पेज मतलब माड़ हो गया, उसको एकदम गाढ़ा बना के फिर उसको क्या है, उसके पानी को अलग किया जाता है। तो उसमें जो स्टार्च रहता है वो धीरे धीरे क्या है, इतना पकता है तो एथेनॉल के रूप में बन जाता है, वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बैगा जनजाति ताड़ी, जो ताड़ का वृक्ष है उनके दूध या रस से निकाल के ये लोग पीते हैं। मुरिया जनजाति सल्फी जो वृक्ष है उसके इससे शाखा से निकालते हैं। कोरवा जनजाति हड़िया शराब। तो इसमें जनरली क्या रहता है, चावल को इतना मतलब पकाया जाता है, उसको पूरा गीला करके, और उसको किडोनी बनाने के लिए हफ्ते 10 दिन छोड़ दिया जाता है। फिर वो मूलतः एथेनॉल में धीरे 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 प्रोसेस होके चेंज हो जाते हैं, उसी हड़िया शराब कहते हैं। उरा लोग कोसमा पीते हैं। माड़िया मुझ माड़िया छींद रस का जो पेड़ है उससे जो भी रस या दूध निकलता है उसको ये लोग पीते हैं। अब आगे थोड़ा सा हम लोग इसमें चलते हैं युवागिरी में। तो देखेंगे युवागिरी बहुत फेमस है, आजकल पूछा जा रहा है। तो भाई आदिवासियों का युवागिरी से मतलब उसका उद्देश्य क्या है। तो जनरली देखेंगे इनमें क्या रहा, संस्कृति और सभ्यता की वजह से इनकी अलग ही समाज या अलग परिदृश्य रहता है इनका। तो उसमें एक शामिल है घोटुल या युवागिरी जो मुरिया जनजाति का है। तो जितने भी जनजाति, कुछ जनजाति के हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि कौन सा युवागिरी है और उनमें क्या संबंधित है। जैसे मुड़िया एंड देयर घोटुल बेरी रेलविन साहब का है एक उपन्यास है। तो घोटुल में क्या रहता है, जनरली कक्षार नृत्य या मांद्री नृत्य वगैरह होता है, और इसमें लिंगोपन देव या अंगा देव का पूजा किया जाता है। अब इसमें युवक जो रहता है उसको चेलिक बोलते हैं, और युवती जो नव अविवाहित युवती रहती है मुटियारिन हो गया। अब जो इनके मुखिया रहते हैं युवक जो है उसको सिरेदार, और जो विवाहित युवती है उसको बेलोसा बोलते हैं। तो इसमें अब देखिए मुख्य रूप से होता क्या है, तो इसमें वही है सामाजिक, आर्थिक, वैवाहिक या जो भी इनका सभ्यता संस्कृति या जो आदिवासी से संबंधित उसका एक क्या है, आने वाले जो पीढ़ी है उनको शिक्षण प्रशिक्षण दे के उस संस्कृति को कंटिन्यू, क्योंकि भाई संस्कृति का विशेषता क्या है कि भाई एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, आजन्म प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है ना भाई। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। जैसे आपको पता ही होगा संस्कृति जो है व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अब मनुष्य क्या करती है, संस्कृति का विकास और निर्माण करती है। तो उसी विशेषता के तहत इसको क्या घोटुल प्रस्ताव को बताया गया है। उराव में देखिए क्या घुमकुरिया आता है, तो इसमें क्या है 13 वर्ष से जैसे आप स्टार्टिंग हुआ तो इसमें पूना जोरावाल, मस्तूरिया जोरावाल, फिर ज़्यादा उनको जो हो गया तो महतो, फिर उनकी मुखिया को धांगर महतो या युवती की बालकिन धारगिन कहते हैं। उसी तरह बिरहोर जनजाति में भी गीतियोना युवगिरी होता है। उसी तरह भारिया में रंगबांग, भूइया में सरवासा, परजा में धांगा बस्कर होता है। तो ये मूलतः युवगिरी है। इसमें एक लिंगी, दो लिंगी, दो तरह से देखेंगे आप लोग, बुक वगैरह में स्टडी करेंगे तो उस चीज़ को आपको मिल जाएगा। तो एक लिंगी में क्या जनरली उसमें दिन में होता है, और द्विलिंगी में क्या है उसका कंटिन्यूटी रहता है, उसका उसका ऐसा ब्रेक नहीं रहता। लेकिन जनरली द्विलिंगी में क्या है, गांव से बाहर इनकी सब जो प्रशिक्षण स्थल है वो रहता है। अब इसमें जनजाति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट किताब भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, तो पहला किताब जो है बेरियर एलिन साहब का द बैगास है, द गरिया है, द गौर है, मुड़िया एंड देयर घोटुल, अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए हैं। टीबी नायक साहब का है द भुजमाड़िया, शरद चंद्र राय साहब का द बिरोर है, बिलफ्रंट कृष्ण का द माड़िया गार्ड ऑफ बस्तर है, बीपी नायक साहब का द भील है, और दयाशंकर नाथ साहब का द ट्राइबल इकोनॉमी है। आर.वी. रुशेल जो है द ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविजन से इंडिया बनाया। टी.वी. शाहू ने चुटकिया भुंजिया बनाया। आर अवस्थी ने जंगल के फूल लिखे हुए हैं। हलवा लोक कथा है। जिंदगी के लिए जूझती गजलें। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लाला जगदलपुरी साहब का। तो ये बस्तर के लौह पुरुष कहलाते हैं, और बस्तर की इतिहास संस्कृति इनकी रचना है। और मिमियाती जिनकी दहाड़ती परिवेश, वन कुमार, पड़ाव 5, ये सभी जो है आप देखेंगे सीएमओ एग्जाम हो या अन्य हो पूछा जाता है। अब ब्रह्मदेव शर्मा जो आदिवासी विकास और द नाइट क्लास ऑफ पीपुल इनका रचना है। अब संवैधानिक इनका प्रावधान देखते हैं। तो जहाँ 15.4 में दिख रहा होगा कि इनकी क्या है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से तो हम देखेंगे जाति, लिंग, धर्म, ईशान भी विभेद नहीं करेगा। तो उनपे जो भी समाज कल्याण है उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ये वन बनाया गया है। और 16.4 में देखेंगे लोक नियोजन के अभियोजन में समानता है, लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहीं है कि इनके विशेष वर्गों के लिए छूट का प्रावधान है।
इसमें आरक्षण का प्रावधान है देखे होंगे, और बैकलॉग भर्ती कर इनके पदों को या इनकी जो आरक्षित पद है उनको पूरा किया जाता है। अनुच्छेद 46 में देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी निर्दिष्ट है कि कमजोर पिछड़े वर्गों को विकास का प्रयत्न है। 164 में देखें जनजाति, जैसे राज्य के मंत्रिमंडल है उसमें उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में क्या है, एक जनजाति मंत्री होने का प्रावधान है। साथ में अभी देखे होंगे आदिवासी एटलस जारी किया है उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने तीसरे क्रम में। वहीं 330 में आर्टिकल में आप देख रहे होंगे लोकसभा में, और वहीं 332 में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण है। परिसीमन जैसे 2002 में पिछले बार हुआ था तो उसमें 84 और 47 किया गया था। आगे परिसीमन भी जैसे अभी तो जम्मू कश्मीर में और अन्य ईस्ट इंडिया के 3-4 राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है, उसमें इनका बढ़ा तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आगे आने वाले परिसीमन में इनके सीटें जो है जरूर क्रमोत्तर में वृद्धि पाया जाता है। अनुच्छेद 82 में क्या रहता है कि 10 की जो जनगणना है उसके आधार पर समायोजित किया जाता है। अब 338 में क्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग का गठन। 338 क में क्या रहेगा, उसमें फिर आपका अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए रहेगा। अब 339 में चलते हैं तो 339 अनुसूचित जनजाति नियंत्रण है। 375 का में जनजाति क्षेत्र विशेष अनुदान राज्य सरकार को संघ देता है विधायक की सिफारिश पे। और 244 का में 5वीं अनुसूची वगैरह का विशेष अधिकरण देख ले। पिछले 2020 में देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन आया था ये मेंस में। तो जैसे बैगा विकास अभिकरण का आपका दिख रहा होगा इसमें स्लाइड में, कबीर धाम में है, और उसी से बैगा और पहाड़ी कोरबा का आपका बिलासपुर में है, और बिरहोर और पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण जो है जसपुर में है, और पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण अंबिकापुर में है। वहीं पे भुजमाड़िया विकास अभिकरण जो है आपको दिख रहा होगा नारायणपुर में। कमार अभी विकास अभिकरण जो है आपका गरियाबंद में। तो मूलतः क्या इसमें 6 जो है आपका विकास अभिकरण है, 9 प्रकोष्ठ है। तो 9 प्रकोष्ठ में बैगा कई 3 स्थानों में है, 3 जिलों में, जैसे राजनांदगांव, मुंगेली और कोरिया में जैसे आपको दिख रहा होगा। उसी तरह से इसमें कमार में भी 3 जिलों में है, जैसे 3 स्थानों में नगरी, भानुप्रतापपुर, और उसी तरह से कमार का 3 स्थानों में है, जैसे नगरी, भानुप्रतापपुर, महासमुंद में है। और इसमें पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण गोरबा और बलरामपुर में है, और बैगा बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़ में है। एक लास्ट पंडो और भुंजिया विकास प्रकरण भी है। पंडो विकास अभिकरण अंबिकापुर में है, वहीं भुंजिया विकास अभिकरण जो है अभी गरियाबंद में है। तो ये इसमें थोड़ा सा ये छोटा सा प्रयास है मेरा कि संबंधित चीज़ों को हाईलाइट या टॉपिक को बताया जाए। तो इससे दोस्तों ये यहीं तक ये वीडियो था, और इसको बार बार पढ़िएगा और समझिएगा कि लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।